Hello everyone, welcome back to my channel. So yeah, those all are new. Hi, my name is Tanya. Yes, अब आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कैमरा सेटअप क्यों नहीं किया हुआ है, मैं हाथ पे लेके एज अ व्लॉगिंग टाइप क्यों कर रही हूँ. सो वो जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए कि मैं आपके साथ ये वाला जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ वो एक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेमोरी होने वाली है. लाइफ टाइम, यस, मेरी लाइफ टाइम मेमोरी होने वाली है क्योंकि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ही है ये मेरे साथ. यस, एंड इसी ईयर पे मेरे साथ 2 ट्रेजेडी हो गई. मेरा हर साल का होता था, या तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता था या तो कुछ ट्रेजेडी हो जाती थी. लेकिन इस बार ही मेरी 2 ट्रेजेडी ये हो गई कि मैं अब वो सब छोड़ो, मैं बाद में बताऊंगी, वो आपको व्लॉग के एंड में बता दूंगी. पहले पे क्या हुआ था इस ईयर पे, एंड जो अभी होने वाला है इस व्लॉग को मैं इसलिए शेयर करी हूँ जस्ट बिकॉज अब मैं अपना रूट कैनाल करवाने जा रही हूँ. यस, मेरे को टीथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी. मैंने डेंटल हाउस गई, चेकअप वगैरह कराया, तो मुझे उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई. फिर उन्होंने तो या मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई अभी मेरे बर्थडे के टाइम. मेरा बर्थडे आता है 21 अप्रैल. यस, बर्थडे के बाद 23rd 24 समथिंग ऐसी कुछ में मुझे डॉग ने बाइट कर दिया था. यस, जिसकी मुझे बहुत सारी वैक्सीन लगी थी, मतलब 5 वैक्सीन्स लगी थी. यस, रेबीज़ की, जिससे मुझे रेबीज़ इन्फेक्शन ना हो जाए, उससे भी मैं बहुत डर गई थी. मुझे बहुत दिक्कत हुई थी उस टाइम पे भी, एंड अगेन इस टाइम पे भी फिर से मुझे रूट कैनाल कराने की ज़रूरत है. या भी मेरे भी पेन, मतलब मेरे माउथ में, मेरे टीथ में बहुत ज़्यादा पेन है. जब फिर भी मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ, चिट. यस, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मेमोरी होने वाली है लाइफ टाइम के लिए. वो इसीलिए क्योंकि आज से 5 या 10 साल के बाद मैं देखूंगी तो मुझे एटलीस्ट पता तो रहेगा कि हाँ, मैंने इस टाइम पे अपना ये सब कराया था. तो या आज की डेट है 31, एक मिनट देख के बता रही हूँ. हाँ, 31 अगस्त ट्यूसडे है आज. 31 अगस्त 2021 ट्यूसडे है आज. और आज ही मैं अपना रूट कैनाल कराने जा रही हूँ. अभी शाम का टाइम है, टाइम नहीं पता मुझे कितना हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है. 7:30 बजे का टाइम उन्होंने मुझे दिया था कि आप 7:30 बजे क्लिनिक पे पहुँच जाना. यस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यार, मैं आपको बता देती हूँ. चलो, अभी तो मैं जाऊँगी तो मैं वहाँ पे भी शूट करूँगी, शेयर कर सके तो ज़रूर करूँगी. सबसे पहले तो मैं उनके पास गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था. इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं रात को सो नहीं पा रही थी. मतलब सोते सोते अजीब सा मतलब दर्द होने लगता था कि मैं उठ जाती थी, मेरी नींद खुल जाती थी. तो मतलब एक सेंसिटिविटी होती है ना जो हमारे रात में, उस टाइप का होने लगी. प्लीज़, सबसे पहला सजेशन मेरा, 2 टाइम ब्रश किया करो. 2 नहीं, 3 टाइम, लेकिन किया करो प्लीज़. और चॉकलेट्स कम खाया करो. ब्रश टाइम से क्या करो, मॉर्निंग में, इवनिंग में एंड नाइट टाइम. बिल्कुल रात को सोने से पहले तो एक बार ब्रश ज़रूर किया करो. भले चले आप मॉर्निंग में स्किप कर दो, लेकिन रात को सोने से पहले ज़रूर किया करो. यस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. जैसे इतनी सी एज में ही है, लेकिन है. ठीक है, तो ये मैं सिर्फ आपके साथ इसलिए शेयर करूँ क्योंकि ये मेरे को मेमोरी रहे, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो. ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने सजेशन दी कि बेटा आपके दांत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके तेत में. तो आपको 2 ऑप्शंस है, या तो आप दांत निकलवा दो या तो फिर आप रूट कैनाल करवा लो. ठीक है, रूट कैनाल का ऑप्शन तब आएगा जब मैं आपका एक्सरे करूंगा. मुझे आपके दांत में थोड़े बहुत चांसेस लगेंगे कि आपका दांत बच सकता है, आपका टीथ जो है बच सकता है, तो हम उसमें रूट कैनाल करेंगे जिससे हम आपके दांत बचा सकें. क्योंकि अभी आपकी एज नहीं है इतनी, उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया, अभी तुम्हारी एज नहीं है इतनी और तुम्हारी हेल्थ भी उतनी अच्छी नहीं है कि तुम ये सब चीज़ें सहन कर सको कि तुम्हारा दांत निकल जाए. क्योंकि अगर वो जो मेरा ये वाला दांत है, मतलब सामने की कोई दांत नहीं है, ये साइड से जो सेकंड, मतलब लास्ट सेकंड मेरा वाला टीथ है वो, तो अगर वो कमज़ोर हो गया, वो निकलवा दिया मैंने, तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी. उन्होंने बोला एक बार तुम घर पे डिस्कस कर लेना. फिर मैं घर पे आई, घर पे मैंने पापा मम्मी से बात की, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, तब जाके मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि मैं निकलवा दूँगी. ठीक है, यहाँ तक मैंने, अभी तक तो मैंने कल तक सोच के रखा था, कल रात तक, कि मैं निकलवा दूँगी. कल रात को भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था. मैं सुबह से सोचा होगा 3 बजे मैं रात को ये सोच रही थी कि मैं सुबह जाके सबसे पहले दांत निकलवाऊँगी. लेकिन मैं फिर सुबह गई, उनके पास अपॉइंटमेंट लिया मैंने, सुबह गई, फिर मैं डेंटल हाउस, उसके बाद वहाँ पे गई. उन्होंने मैं से फिर से उन्होंने बोला कि चलो अब हम तुम्हारा एक्सरे करते हैं. उन्होंने मेरा एक्सरे किया.
फिर जो चेकअप हुआ तो उन्होंने मुझे बोला बेटा तुम्हारा दांत बच सकता है, तुम्हारा जो बैक्टीरिया बिल्डअप हुआ था, जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फैल गया है दांत का, लेकिन हाँ दांत बच सकता है क्योंकि मैं बचा लूँगा। अभी आज से 2-3 साल के लिए तो तुम्हारा दांत कहीं कुछ भी नहीं होगा, तुमको दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारा पेन बंद हो जाएगा, तुम्हारा दांत बच जाएगा। क्योंकि अगर निकलवा दोगी तो यहाँ पे वो गैप आ जाएगा, और गैप आ जाएगा तो तुमको बहुत दिक्कत होगी आगे चल के, मतलब फ्यूचर में भी। और जो बाकी दांत हैं जो आगे भी मतलब बाकी और भी हैं, एक दांत की वजह से उन सारे दांतों पे भी इफेक्ट होगा। तो मैंने बोला यार ये बात भी सही है। फिर उन्होंने मुझे फाइनल सजेशन दिया कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं तो तुमको सही सजेशन दूंगा, तुम दांत नहीं निकलवाओ क्योंकि अभी तुम्हारी एज नहीं है, तुम्हारी हेल्थ वैसी नहीं है, तुम्हारे दांत भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत वीक है, तो प्लीज़ तुम मतलब उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम रूट कैनाल करवा लो। तो फिर मैंने यहाँ फाइनल डिसीजन लिया ठीक है रूट कैनाल। तो फिर उन्होंने आज शाम का ही मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया, 7:30 बजे बोला कि बेटा तुम आ जाना लाना, 7:30 बजे आज अपॉइंटमेंट है, अपना रूट कैनाल करवाने जाऊँगी। रूट कैनाल होगा, कैपिंग होगी, सब कुछ होगा। मैक्सिमम उन्होंने बोला है 5 to 6 ट्रीटमेंट्स होने वाले हैं, और 5 to 6 ऐसे मतलब अलग अलग जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे। लेकिन अभी तो आज ही फर्स्ट रहेगा, मुझे आज ही से जाना है, आज ही से स्टार्ट करना है। सो मेरे को बहुत डर लग रहा है, लिटरली बहुत डर लग रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, लेकिन ठीक है निकल अब करना तो पड़ेगा, वरना और कोई ऑप्शन नहीं है। डू और डाई वाली फिर सिचुएशन में हूँ मैं। अगर मैंने अभी नहीं किया, मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो फिर आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। मैं पानी नहीं पी पा रही यार, अभी मैंने ये पानी पिया ना, मेरे को याद आ गया, मैं पानी पीने में भी मुझे इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो दैट्स वाई अब मुझे मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, या तो निकलवाना पड़ेगा और या तो रूट कैनाल करवाना पड़ेगा, और निकलवा मैं सकती नहीं हूँ क्योंकि निकलवाऊंगी तो बहुत प्रॉब्लम्स होगी, और फिर मुझे यार मेरा काम है ये वाला, तो फिर मैं इसको छोड़ दूँगी, मेरे स्माइल ख़राब हो जाएगी, दांत में गैप दिखेगा। तो फिर मैंने सोचा यार सही बात है, रूट कैनाल ही करवाते हैं, दांत बच रहा है तो बचा लेते हैं, डॉक्टर भी बोल रहा है बच सकता है तो बचा लेना चाहिए। तो अब जो भी होगा ओपी होगा, 2 घंटे जितने घंटे का भी ट्रीटमेंट होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर आप लोग को पता, आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ कराया, आप लोग को कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा, एंड अब पता नहीं देखो क्या होता है। मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर ज़रूर करूँगी। अभी तो मैं अपने घर पे ही हूँ, अभी मैं गई नहीं हूँ। अभी टाइम कितना हो रहा है? ओके 7 o'clock हो चुके हैं, 7:30 बजे का टाइम है। बस मैं जाती हूँ, यस मैं अकेले ही जाऊँगी, कोई नहीं जाएगा, अकेले ही करवा के आती हूँ, फिर शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। वहाँ अगर शूट कर पाई तो ज़रूर करूँगी। प्लीज़ मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना एंड प्रे करना मेरे लिए, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैं जल्दी से पहले लोवर वगैरह पहन ली, टी शर्ट तो मैं पहनी हुई हूँ, लोवर चेंज कर लेती हूँ, अभी निकर पहनी हुई, लोवर पहन लेती हूँ, थोड़ा कंघी वगैरह कर लेती हूँ, फिर निकलते हैं। घर से मैं निकलूँगी तो आप लोग के साथ थोड़ा सा शूट करूँगी, और फिर वहाँ जाके कर पाई तो ज़रूर करूँगी, और फिर आने के बाद मैं आपके साथ एक्सपीरियंस जो होने वाला है मेरा वो भी शेयर करूँगी। मैं सच्ची बहुत डर रही हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं आधे घंटे में, जब मैं निकलती हूँ यहाँ से। 7:30 बजे वहाँ पहुँचना है मुझे, डेंटल हाउस, तो फिर वहाँ पर मिलते हैं। सो यस मैं रेडी तो हो गई हूँ बिल्कुल, मैंने अपना कपड़े वगैरह तो पहन लिए, लोवर भी पहन लिए, लोवर टी शर्ट सब, जाने के लिए रेडी भी हूँ। ओह गॉड मुझे बहुत डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है लिटरली यार। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये कुछ बड़ा ट्रीटमेंट है या फिर एकदम छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मुझे बस इतना डर लग रहा है, या फिर मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, मुझे लिटरली नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो इंजेक्शन वगैरह देंगे एंड बेहोशी वगैरह का जो भी करेंगे, मुझे नहीं पता कुछ भी, लेकिन उन्होंने मुझे जैसा बताया, उनके जो इक्विपमेंट्स है ना, उसको देख के तो मैं इतना डर गई थी कि मैंने कहा यार शिट, इतने मतलब ऐसे ख़तरनाक इक्विपमेंट्स। तो उन्होंने बोला बेटा डरो मत, कुछ नहीं होगा ज़्यादा। तो वो तो अब वहाँ जाके ही पता चलेगा कि ज़्यादा कुछ होगा कि नहीं होगा। एंड या ये मेरा रूम है, यहीं पे मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ। चलो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, ये जगह है, ये मेरा बेड है, मैं यहाँ पे अपना शूट करती हूँ, ये मेरा पूरा रूम है, यस। और यहाँ पे भी एक अलमीरा है ये, और ये मेरा ट्राइपॉड और थोड़े बहुत सामान मेरा, और ये मेरा पूरा यूट्यूब का ही इक्विपमेंट्स है, ये मेरे इक्विपमेंट्स हैं यार। प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग बताओ कि आप लोग ने ऐसा कुछ भी फेस किया है, तो आप लोग का एक्सपीरियंस क्या हुआ है, एंड सारा कुछ बताओ प्लीज़।
बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। मैं तो भाई बिल्कुल रेडी हूँ, चलेगा। मैं ना बहाने बना रही हूँ, लिटरली मुझे डर लग रहा है, मुझे पसीना आ रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है जाने में। मेरे को लग रहा है मैं रुक जाऊँ, ना जाऊँ ना जाऊँ ना जाऊँ, मुझे डर लग रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं, वैसे चोटी बांधी हुई थी ऑलरेडी पोनी। हाँ, हल्का सा पाउडर बस लगा लिया जैसे स्वेटिंग ना हो, क्योंकि डर इतना ज़्यादा लग रहा है मैं बता नहीं सकती। बाकी तो ठीक है, अब जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं, शूट करूँगा मैं आगे। चलो मैं निकल रही हूँ। एंड एक चीज़ और, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि आपकी बॉडी के सिवा आपका साथ कोई नहीं देगा, कोई नहीं। तो प्लीज़ सबसे पहले, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी बॉडी को दो, अपनी हेल्थ को दो और अपने फ्यूचर को दो, बाकी सब छोड़ दो। यस, सो मैं तो आ गई हूँ बाहर। ओह माय गॉड, ये मैं अब जाते हैं, देखते हैं अब क्या होने वाला है। ये देखो, ये मेन रोड, ये पूरी इतना ज़्यादा चलती है कि इतना हल्ला होता है, कुछ समझ में नहीं आता है आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ। चलो अब निकलते हैं, अभी तो मैं ऊपर हूँ, अब चलते हैं नीचे। यस, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, तो अब मैं आपको वहाँ पहुँच के मिलती हूँ। ये था मेरे तीत का एक्सरे। यस, उनके स्क्रीन पे ही था ऑलरेडी। ये आपको दिख रहा है मेरे तीत पे जो ये ब्लैक था, ये थी मेरी प्रॉब्लम, जो ऑलरेडी उन्होंने बोला नर्व्स तक पहुंच गई थी। अगर अभी नहीं कराएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ये था मेरा क्लिनिक, यहाँ पे मेरा होने वाला था सब कुछ। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने शूट बस इसलिए किया, ये तैयारी कर रहे थे वहाँ पे डॉक्टर, मैंने शूट बस इसलिए किया कि यस मेरे लिए एक मेमोरी होगी यार, और क्या, राइट। बहुत डर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। आई एम सो सॉरी अगर अभी भी आपको वॉइस ओवर में आवाज़ मेरी बहुत अजीब लग रही हो, तो जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है अभी भी मुझे। एंड यहाँ पे मेरा शूट बोल रही हूँ, सॉरी, यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था। एंड यस, बहुत ही कम क्लिप्स हैं, 1 मिनट की भी नहीं होंगी सारी मिला के, क्योंकि बस शूट ही नहीं हो पाई कुछ भी। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे, मतलब बहुत समझ में ऐसा, उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया हुआ था। एंड इंजेक्शन लगवा तो लिया मैंने कैसे कैसे, बहुत मुश्किल से इंजेक्शन लगवाने के बाद ये ट्रीटमेंट उन्होंने चालू किया। इतना समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन यस, इंजेक्शन लगाते टाइम तो भाई मेरी हालत बहुत ख़राब थी। एंड लिटरली, खैर अब जो भी हो गया, सेम ऐसे ही मेरे और भी ट्रीटमेंट होंगे। पूरा 8 बजे से चालू हुआ था, 9 बजे तक चला, पूरे 1 घंटे लग गए। काफ़ी सारी चीज़ों में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वो चीज़ें तो मैं आपके साथ दिखा ही नहीं पाऊँगी, शेयर ही नहीं कर पाऊँगी, जो मुझे सिर्फ मेरी मेमोरीज़ मेरे माइंड में ही रहेगा। एंड बहुत पेन भी था, मतलब समझ में आ रहा था, फ़ील कर पा रही थी मैं, पेन नहीं था, फ़ील। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पेन इसलिए नहीं था, थोड़ा कम था, क्योंकि उन्होंने मुझे इंजेक्शन जो दिया होता ना, उससे मेरा पूरा एक साइड का फेस बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था, एकदम सुन्न हो गया था। वो उन्होंने बोला कि सुन्न करने का इंजेक्शन देंगे, ऐसा कुछ बोल रहे थे वो, इसीलिए। उसके बाद जो भी वर्क होगा बेटा तुमको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन लिटरली पता चल रहा था। एंड यार, एक तो बहुत डर लग रहा था सच्ची, अकेले। 1 घंटे पूरा ट्रीटमेंट चला। उसके बाद मैं फिर जब घर गई तो मैंने थोड़ा सा शूट किया था, मतलब सिर्फ ऐसे ही कि अपना फेस दिखा पाऊँ आपको। आई एम ऑन होम नाउ। इस पूरे एरिया में, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया, इस पूरे एरिया में उन्होंने, मतलब इस साइड मेरा काम हुआ था पूरा, तो इस साइड उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन कहाँ पे लगाया हुआ था, यू नो गाइस, अंदर जहाँ दांत पे काम कर रहे थे वहाँ पर। ओ गॉड, इतना मतलब तकलीफ़ तो मुझे बहुत हुई। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग थी इस साइड पे, जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, मतलब बाहर से फेस पे नहीं दिख रही थी, लेकिन अंदर से आई कैन फील कि मेरा एरिया वर्क नहीं कर रहा था। पूरा 12-1 बजे तक
इस एरिया पे मेरे कुछ भी हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इतना ज़्यादा मतलब सुन्न कर दिया था उन्होंने कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। 2 बजे 1-2 बजे करीब मेरा ये असर उतरा, कम हुआ, मतलब उतरा भी नहीं, कम हुआ। एंड अब मॉर्निंग में पूरा उतर गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी जब मैंने आगे शूट किया। एक साइड आप देख रहे होंगे मेरे लिप्स, और मतलब तकलीफ़ मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी। मॉर्निंग गाइस। यस, अभी मेरा फेस तो काफ़ी ठीक है, मतलब स्वेलिंग भी कम मतलब मुझे महसूस हो रही है। जो लोगों ने किया 8 बजे से जो इंजेक्शन उन्होंने मुझे दिया हुआ था, उन्होंने मुझे ये बोला था कि बेटा 11 बजे तक असर रहेगा इंजेक्शन का। जो था ना वो मतलब वो देते हैं कि जिससे मुझे फ़र्क ना पड़े, वो कुछ भी करे मेरे दांतों पे। तो आप देख पा रहे हो ये वाला दांत, अभी ये रूट कनाल हुआ है 80% समथिंग काइंड का हो चुका है। अभी फिर से जाना है 2-3 बार। अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है मुझे, मेरे दांतों में पेन भी बहुत कम है, लेकिन पेन मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत कम समझ में आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि अभी मैं पूरे नशे में ही हूँ। दवाई का नशा इतना ज़्यादा है कि मतलब मेरे को समझ में आ रहा है कि अभी मेरे को कोई चींटी भी काट रहा है ना तो मेरे को एहसास नहीं हो रहा है, मतलब इतने नशे में हूँ। अभी जस्ट सो के उठी हूँ, मॉर्निंग के टाइम में ऑलमोस्ट 11 बज गया। अब जाती हूँ, बात लेती हूँ, फिर आगे का वीडियो अगर शूट करना हुआ तो करूँगी। मतलब आप लोगों को कुछ बताने लायक लगा मुझे, अपना एक्सपीरियंस जो शेयर कर रही हूँ। वहाँ मैं जब वहाँ पे गई तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बस इतनी ही क्लिप्स ले पाई क्योंकि अकेले थी, और मतलब क्लिप्स इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि क्या शूट करवाऊँ और क्या नहीं, तो फिर मैंने इतनी ही ले पाई। लेकिन हाँ ठीक था, बेटर था थोड़ा एक्सपीरियंस। जितना डर लग रहा था उससे तो थोड़ा बहुत ठीक ही था, लेकिन अभी और मतलब और भी ज़्यादा जाना है, तब पता चलेगा कि फाइनली क्या होता है। अभी सिर्फ रूट कनाल का मतलब स्टार्टिंग हुई है, जस्ट उन्होंने अभी फिलिंग वगैरह की हुई है। अभी और होगा, 2-3 बार जाऊंगी, उसके बाद वो कैपिंग वगैरह करेंगे। लेकिन यस, मुझे मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ है मेरे अंदर माउथ में, मुझे फील हो रहा है सेंसेशन टाइप का अजीब सा, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप लोगों को कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ मुझे शेयर करो। यस, अगेन आपको बता रही हूँ, व्लॉग मैं सिर्फ अपनी मेमोरी के लिए बना रही हूँ कि मुझे याद रहेगा, क्योंकि यस बड़ी बात है ये, ऑब्वियसली बड़ी बात है मेरे लिए तो भाई, है बड़ी बात। इतनी सी उम्र में रूट कनाल, ओ गॉड। आपको मेरे फेस पे हल्की स्वेलिंग भी समझ में आ रही होगी, लिप्स में भी अजीब सा कुछ लग रहा होगा। ये पता नहीं क्यों ऐसा हो गया यार, थोड़ा शेप वगैरह बिगड़ गया इस साइड का, ये और ये शायद वो स्वेलिंग की वजह से या फिर वो नशे की वजह से। चलिए ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ जल्दी से। ब्रश तो अभी उन्होंने मुझे करने को मना किया है, यस, और मुझे माउथ में बहुत अजीब सा हो रहा है सेंसेशन। पहले मैं ब्रश नहीं करूँ तो भी चल जाता था, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कर लूँ, लेकिन ब्रश करना उन्होंने मुझे मना किया हुआ है अभी। बाकी अभी मैं सिर्फ बात ले लेती हूँ, फिर आपसे आगे थोड़ा सा और कुछ बात करती हूँ।